वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम सुनील और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि फ्रैक्शन में पढ़ेंगे क्या। फ्रैक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल एडिशन को देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन को। सबसे पहले देखिए तो फ्रैक्शन कहते किसे हैं? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल, सिंपली कह सकते हैं अ पार्ट्स ऑफ होल। किसी भी चीज का एक छोटा सा पार्ट, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, बस सिंपल सा कि मतलब अगर हम देखें कोई भी, जैसे कि कोई पिज्जा है, जैसे यह एक पिज्जा है, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। ठीक, अब हम बोले कि ये 3 भाग हमने खा लिया। इस 3 भाग को, 3 पार्ट्स को खा लिया, तो क्या बचा? तो हमने, अगर पूछा जाए कि कितने पार्ट्स को खाया, इसे फ्रैक्शन में लिखा जाए तो 3/4 लिखेंगे, 3/4। ओके, यही फ्रैक्शन है कि यह पार्ट्स ऑफ होल, एक छोटा सा टुकड़ा पूरे का। ओके, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो पार्ट्स है, इसे हम A/B के फॉर्म में लिखते हैं। इसे हम फॉर्म क्या होता है, A/B के फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। A क्या है? A को हम न्यूमरेटर कहते हैं, एंड B को डिनोमिनेटर कहते हैं। और एक और कि B जो है वो B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। B जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, हम किसी भी फ्रैक्शन को A/B के फॉर्म में लिखते हैं और A को हम न्यूमरेटर कहते हैं, B को डिनोमिनेटर कहते हैं, पर B कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये डिफाइन नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सिंपली डिफाइन करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसे हम लिखेंगे कि न्यूमरेटर है जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। क्या होगा? न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ओके, ये जो A/B है वो A होगा, छोटा होगा B से, ओके, यही प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल we write that 2/5, 3/8, 4/9। ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर छोटा है और 5 जो है वो बड़ा है, वो डिनोमिनेटर है। तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? कि डिनोमिनेटर, ये जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर हो, इक्वल टू डिनोमिनेटर हो। क्या हो? न्यूमरेटर जो हो वो ग्रेटर हो, बड़ा हो, किससे? डिनोमिनेटर से। ऊपर वाला जो संख्या होगा, नंबर होगा, वो बड़ा होगा छोटे वाले से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि A/B जो है
इसमें a जो है बड़ा होगा इक्वल टू होगा b से। फॉर एग्जाम्पल 5/2, 4/1 या फिर 3/8, ये सब ऊपर 5 ये तो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब मान लीजिए इसमें 4/1 और 8/3 लिखेंगे इसे, मतलब कि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। ओके, यही इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत ही आसान तरीका से हमने समझा। प्रॉपर में ऊपर वाला बड़ा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा, और इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर छोटा होगा और इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर बड़ा होगा। बस सिंपली यही हमें देखना है। ओके, सो अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। क्या देखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कि एक होल हो या कॉम्बिनेशन होता है किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड पार्ट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ होल और पार्ट्स। एक होल पूरा मतलब एक नंबर हो और उसका आधा, मतलब कोई भी नंबर हो, आधा हो, एक तिहाई हो, ऐसे मतलब पार्ट्स में हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2, यह एक पूरा होल है नंबर और इसका हाफ लिख दे 1/2, या फिर कोई 3 हो, यहाँ पर लिख दिया 1/4, यहाँ 5 हो 1/3, 9, कुछ भी लिख दो, तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कि एक होल हो और पार्ट्स हो। तो इसे हम मान लीजिए इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को? तो हम इसको जैसे 2 इसे निकालेंगे कैसे कि 2 इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4 होता है, प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया? 4, 5 हो गया, इसका 4 और इसका प्लस 1, 5 हो गया। वैसे ही अगर इसको निकाले तो 3 4 12, 3 4 12 प्लस 1, 3 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर देना है। 12 इक्वल टू 13। इसको देखें तो 13 या जो, लेकिन इसको 2 लगाना है, क्या हो गया? 5 हो गया, लेकिन 5/2 लिखना है। इस 13 हो गया तो 13/4 लिखना है। ओके, और ये 9, इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 5 9 45 प्लस 1 46, तो 46/9 आंसर होगा। यही है। थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हमें दे दिया फॉर एग्जाम्पल 9 2 3। अब इसे हम निकालेंगे कैसे? तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 9 इंटू 3 प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे? 2। अब इसे हम निकाल लेंगे। 9 3 से कितना होता है? 27 प्लस 2, 27 प्लस 2 29, तो इसका आंसर होगा 29। वैसे ही नेक्स्ट देखिए, अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल, तो ये हो गया। अब इसे कैसे करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें और प्लस 2 कर देना है। क्या करना है? 5 इंटू 4 प्लस 2, तो कितना होगा? 5 इंटू 4 20 प्लस 2 22, तो बस जस्ट 22 लिखेंगे, इसका निकल गया। और यहाँ पर बाई में लिखना है कितना? 3, और ये लिखना है 4। बाई में लगाना भूलना नहीं है। ओके, बहुत बार भूल जाते हैं, पर भूलना नहीं है। ओके, सो इसी में एक चीज और देख लेते हैं हम कि मिक्स फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट आता है क्या? ये तो हमने पढ़ लिया। अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ते हैं थोड़ा। चलिए आइए देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन
क्या है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन देखिए, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर जो होगा वो इक्वल होगा। ओके, डिनोमिनेटर इक्वल होगा, डिनोमिनेटर आर इक्वल, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। ओके, और अनलाइक फ्रैक्शन जो होगा उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें लाइक फ्रैक्शन में तो 1/15, 2/15, 4/15 कुछ भी लिख दीजिए। इसमें डिनोमिनेटर 9/15 कुछ भी लिख दीजिए, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल और डिफरेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2/9, 3/4, 1/5 ऐसे denominators are different, so that's why we will call that this is unlike fraction. Okay, so next topic is that equivalent fraction. equivalent fraction में हम क्या देखेंगे, equivalent fraction तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम सिंपली कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन होगा उन सभी का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे कि हम लिख दिए फॉर एग्जांपल 1/2। ओके, एक नंबर है 3/6, फिर 4/8, फिर 8/16। अब ये जो है इक्विवेलेंट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 2 ही होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 2 होगा। इसका क्या होगा, फिर इसको 1/2 ही होगा। इसका क्या होगा, 1/2 ही होगा। इसका भी 1/2 ही होगा। मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसा दिखे तो आप कह दीजिए कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल था और कुछ तो था नहीं। अब हम आते हैं एडिशन पर। फ्रैक्शनल में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं, ये सीखते हैं। ओके, सो आते हैं, देखते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ गया, उसका काट कर कोई भी नंबर होगा 1/2, 3/6, 4/8, 8/16 कुछ भी होगा तो इसको काटो। कितने बार में कटेगा, 1/2 बार में। इसे 4 के टेबल में कितने बार में 8 आता है, 2 बार में, तो 1/2। या कितने बार में, 1/2। तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं एडिशन पर। फ्रैक्शनल एडिशन अब हम पढ़ते हैं। ओके, फ्रैक्शनल एडिशन टाइप्स को हटाइए, अब आता है फ्रैक्शनल एडिशन। हम इसे टाइप्स में पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स में पढ़ेंगे। ओके, फ्रैक्शनल एडिशन। सो देखते हैं किसी भी नंबर को, जैसे हम 2 नंबर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/2। यह पहला टाइप हो गया, क्योंकि इसमें ये लाइक है, ठीक, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि हमें जस्ट इन दोनों का अगर देखें तो एलसीएम लेना है। और 2 का एलसीएम क्या होगा, हमें एलसीएम लेना आना चाहिए, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर देखें तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 बार में 1 1। ओके, 2 ही
एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो इसको 2 लिख देंगे यहाँ। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। तो हम इसे क्या करेंगे कि लिखेंगे कितना, 2 के टेबल में 1 बार में, तो 1 जो है 1 को 1 इंटू 1 करेंगे, प्लस 2 के टेबल में 2 कितने बार में, 2 1 बार में, तो ऊपर वाले में 1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, और ये प्लस का साइन है। सो अब हम इसे 1 लिख देंगे, प्लस 1/2, तो कितना हो गया 1 + 1 2, तो 2/2। इन दोनों को काट देंगे, अगर 2 के टेबल में 2 कितने बार में, एक बार में काट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 = 1। सो इसका आंसर ऐसे होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम, एक से काम नहीं चलेगा। सो हम नेक्स्ट लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, 3/2 + 4/2। ठीक, इसे लेते हैं, तो इसे करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम तो हमने देखा अभी, एलसीएम क्या होगा 2 होगा। ठीक, तो इसे हम सबसे पहले 2 लिखेंगे। ओके, 2 लिखने के बाद हम देखेंगे 2 के टेबल में 2 कितने बार में, 1 बार में, तो 3 इंटू 1 लिखेंगे, प्लस 2 के टेबल में 2 1 बार में, 4 इंटू 1 लिखेंगे, 4 इंटू 1 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 बाय में 2, तो कितना 7/2। इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम, ये तो था, ये 2 क्वेश्चन हमने जो कराया है लाइक फ्रैक्शन का था, जो डिनोमिनेटर इसका सेम था। लेकिन थर्ड क्वेश्चन अब आते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर बदल जाए, जब थर्ड क्वेश्चन है, जब डिनोमिनेटर बदल जाए 3/5 + 4/7, अब क्या करेंगे, तो अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 5 और 7 का क्या होगा, इसमें नहीं होगा, एक से ही 5 7, तो इन दोनों को गुना कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 35, एलसीएम 35 हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको बता रहे हैं, ऐसे सीखे आप भी, तो इसको 35 हो गया। ठीक, अब 5 के टेबल में 35 35 कितने बार में आता है, कितने टाइम्स में आता है, तो 7 टाइम्स में, 5 7 35। सो विल मल्टीप्लाई द 3 3/7। ओके, 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 के टेबल में 35 कितने बार में, 7 टाइम्स में। सो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर प्लस करेंगे 4। 7 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो 5 बार में, 7 5 35। So we will multiply the 4/5. Okay. So next we will write that 3 into 7 कितना होगा, तो 31। 3 into 7 plus 31 plus 4 into 5 20/35। इन दोनों को ऐड कर दो तो 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 41/35। यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। मेरा काम है 2-3 क्वेश्चन को समझाना, लेकिन प्रैक्टिस करना आपका काम। कॉपी निकालिए, इंटरनेट के लिए मारिए फ्रैक्शन और क्वेश्चन सवाल को लगाइए। अब नेक्स्ट आता है, हम एडिशन में ही देखेंगे अगला। अब क्या होता है कि मिक्स फ्रैक्शन से भी आ जाता है एडिशन, मिक्स फ्रैक्शन से भी। ये तो हमने 2 वाला देखा, 3 वाला भी देख लेते हैं, 3 4 भी देख लेते हैं, जरूरी है। मान लीजिए कोई दे दिया हमें 4/2 +
3y9 प्लस 4y27 प्लस 5/3 या 4 दे देते हैं 4। ओके, अब इसको एडिशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ओके, तो एलसीएम निकालेंगे, 2 लिखेंगे, 9, 27 और 4। ओके, सो इन सब का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से 2 करेंगे। ठीक, तो 2 से सबसे पहले तो ये 2 है, 1 बार में 9 को 9 लिख देंगे, 27 को 28, 2 बार में ही। ओके, सो अब मान लो इसको कम से कम 2 को होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर 2 का टेबल से एक ही हो रहा है, एक ही आ रहा है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। अब आते हैं हम 3 से, तो 3 से आएंगे, 3 का इसका तो 1 ही हो जाएगा। 9 3 बार में, ये 9 बार में, और ये 2 का 2 ही हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे, फिर से एक बार 3 से कर देंगे, तो 1 बार में 3 × 2। अब इन सभी को हम इंटू कर देंगे एलसीएम निकालने के लिए, तो क्या हो गया? 2 × 3 × 3 × 3 × 2। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 6 6 3 जा 18 × 6 कितना हो गया? 8 4 6 108 हो गया। अब इसे हम यहाँ 108 लिख देंगे। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे? या कितने के टेबल में? 2 के टेबल में 108 कितने बार में आएगा? तो 54 बार में। कितने बार में? 54 बार में। तो 4 × 54 लिखेंगे। ओके, प्लस 9 के टेबल में 108 कितने बार में आएगा? तो 9 के टेबल में आएगा कितने बार में? 1 और 2 12 बार में। ठीक है, 90 हो गया, 90 12 बार में। ठीक, 108, तो 12 को हम 3 × 12 करेंगे, 3 × 12 करेंगे, प्लस 27 के टेबल में 108 कितने बार में आएगा? सो ये हो जाएगा 2 4 4 टाइम्स में। ओके, देन 4 टाइम्स में, तो वी विल राइट 4 × 4 प्लस 4 के टेबल में 108 कितने टाइम्स में? तो 2 हो जाएगा कितने बार में? 2 बार में, ये 2 और 2 28 27 बार में। ठीक है, 27 टाइम्स में। तो वी विल राइट प्लस 5 × 27। ठीक है, देन वी विल मल्टीप्लाई दिस, कितने हो जाएगा? 16 का 6 1 4 5 जा 20 21 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 3 हो गया कितना? 5 10 13। ठीक, 135 बाई में हम लिख देंगे 108। ठीक, उसके बाद हम इन सभी को ऐड कर देंगे। इन सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखें तो 5 है, 5 6 11 11 6 17 और 6 कितना होगा? 23। तो 3 लिखेंगे, 2 तो 2 1 3 3 3 6 6 और 1 6 1 7 7 और 3 कितना? 10 10 का 0 1 लिख देंगे, 1 2 3 3 3 3 3 और 1 4, तो 403। तो ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे सही है, मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। सो यही ऐसे ही हम बनाएंगे इसे, आप समझ सकते हैं।
आप इसे कॉपी में लिखिए और समझिए, समझेंगे आपको आएगा, बिल्कुल आएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। सो अब नेक्स्ट आता है, हम इसमें मिक्स फ्रैक्शन को एडिशन करना सीखेंगे। हमने एक बड़ा क्वेश्चन किया, अब हम इसी चीज को मिक्स फ्रैक्शन में करना सीखेंगे, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में देखें तो जैसे कि 2/2 प्लस 3 1/5, अब इसे एडिशन करना है। देख, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा प्लस 1। हम डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, समझाकर 2 इंटू 2 प्लस 1। ओके, तो कितना हो गया, बाई में इसे 2 लिखना है, प्लस 3 इंटू 5 प्लस 1/5। सो वी विल राइट, अब इसे हम करेंगे 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 1, तो 5 हो जाएगा 5/2 प्लस कितना 3 इंटू 5 कितना 15 प्लस 1 16/5। और हमने तो ये सीखा ही है करना, तो बस इसे कर लीजिए, यहाँ पर लाइए और कीजिए। तो इसे हम, इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। और 2 के टेबल में 10 कितने बार में 5 टाइम्स में, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 इंटू 5 लिखेंगे, प्लस करेंगे 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, तो 16 इंटू 2 करेंगे, 16 इंटू 2, देन वी विल राइट 25 एंड प्लस 32। सो वी विल ऐड दिस, हम इसे ऐड करेंगे, तो 7 3 8/10 37/10 इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में लिखिए, लिख कर बता रहा हूँ तो साथ साथ भी लिख सकते हैं और इसे समझिए। सबसे पहला बात है कि अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा सवाल करना तो है ही, पर सबसे पहले समझना जरूरी है। आप अगर एक बार समझ लिए, एक सवाल को समझ लेते हैं, तो किसी भी सवाल को बना सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी, वेरी इजी। ये तो आप समझ गए, इसमें कुछ नहीं। मिक्स फ्रैक्शन को एडिशन करने की सबसे पहला चीज है कि इसे समझना कि आप इसे कैसे करते हैं, इसे कैसे नहीं करते हैं। बस सिंपल है, इसे करने के 3 इंटू 5 कीजिए प्लस 1 कीजिए, बाई में 5 लिख दीजिए, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। कितना भी नंबर हो, जस्ट सिंपल है, सिंपली हमें कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट, अब आता है सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी हम वैसे ही पढ़ेंगे, लाइक अनलाइक मिक्स सभी को देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन में आएंगे और डिवीजन को आएंगे। बहुत ही ईजी है, आपने मल्टीप्लिकेशन लिख लिया तो डिवीजन ऐसे ही सीख जाइएगा, और एडिशन सीख लिया तो सब्ट्रैक्शन आप सीख गए। बस प्लस की जगह माइनस लगाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जस्ट राइट दैट, हमने लिखा प्लस 2/5, ठीक, 3 है ये। अब इसे एलसीएम आपने लिया, एलसीएम हम लिए तो ये आ गया कितना 35 आ गया इसका एलसीएम। सो हम इसे 35 लिखेंगे। उसके बाद 7 के टेबल में 35 5 बार में, ठीक, तो हम इसे 3 इंटू कितना लिखेंगे, 3 इंटू 5, सॉरी इसे माइनस करना था क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो माइनस। तो हमने यहाँ पर जो प्लस करते थे, अब हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, तो हम इसे 2 इंटू 7 लिखेंगे, 2 इंटू 7। देन 3 इंटू 5 कितने 15 होगा, माइनस 2 इंटू 7 कितना होगा, तो 14 होगा, बाई में 35 लिख दो।
इसका क्या जाएगा 1, 15, 14 गया तो 1 बचा, तो 1/35 इसका आंसर होगा, 1/35। बस कुछ नहीं करना है, बस जहां पर उसमें प्लस लगाते थे वहां पर माइनस लगा देना है, बस सिंपली यही करना है और कुछ नहीं करना है। एक सवाल और देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, टाइम भी कम है हमें और हमें समझना ज़्यादा है, ठीक है। सो एक्स मिक्स फ्रैक्शन का देख लेते हैं, ठीक, ओके। सो 3/4/2 माइनस 2/1/3, ठीक। सो इसे मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम सिंपल करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे, तो 3 × 2 प्लस 4/2 माइनस कितना हो जाएगा 2 × 3 प्लस 1/3। बस इसे बीच में माइनस लगाना है और कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली, बस सिंपल है ऐसा। तो जस्ट इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2 6 प्लस 4 10/2 माइनस 6 7/3, बस आ गया, ये तो आपको आता ही है। सो हम इसे जस्ट 10/2 माइनस 7/3 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में है तो हम 10 को 3 से इंटू कर देंगे, और माइनस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में है तो हम इसे 7 इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ पर ये माइनस है क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस था तो हमने माइनस लगाया, बस सिंपल यही करना है हमें। तो 10 × 3 क्या होगा 30 होगा, माइनस 14/6 हो जाएगा। सो यहाँ पर 14 गया तो कितना बचा 16/6। अब हम इस 16/6 है, अब इसे काट कर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, छोटा सा फॉर्म में भी ला सकते हैं। काटो, जब तक कटे काटो यार, जीवन में मत काटना किसी का, क्योंकि कर्मा इज बैक। आप किसी को काटिएगा तो आपका भी एक न एक समय पर कटेगा, इसलिए और इसे हमें काटना है। तो यहाँ पर हम 8/3 लिख सकते हैं, ठीक। 2 टाइम्स में हमने इसे काट दिया तो 8/3 इसका आंसर हो जाएगा, ओके, यही है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, सब्ट्रैक्शन तो हमने देख लिया, अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन पर। क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शनल मल्टीप्लीकेशन। फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन में वैसे ही है, जस्ट सिंबल, और डिवीजन में बस उल्टा कर देना होता है। जैसे हमने देखा एक नंबर है 2/2, 2/2 छोड़ो तो 1 ही हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं ना। सबसे पहले अगर हम 1/2 लिखें तो क्या होगा 2 होगा, तो आपका आता ही। वैसे ही ये भी फ्रैक्शन मान सकते हैं हम, लिख दे तो, ओके। सो नेक्स्ट 2/3 है इनटू 2/3 ही लिख दे, तो इसको हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 3 × 3 9, बस सिंपल है, यही है। वैसे ही अगर हम कोई लिखे 2/3 इंटू 3/5 तो इसे क्या होगा, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 6/15। तो इसे हम काट देंगे तो क्या होगा 3 के टेबल में काटेंगे तो 2 बार में 6 और ये 5 बार में, तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। यही है मल्टीप्लिकेशन, कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सिंपल है, जस्ट सिंपल। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसका आंसर आ जाएगा। अगर काटना होगा तो काट दीजिए, यहाँ पर काटिएगा, लेकिन किसी का काटिएगा हम।
सो अब हम इसमें देखते हैं, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी एक देख लेते हैं। तो 2 पेन भी नहीं चल रहा है भाई, 2/3 इंटू 1/4। तो आप तो जानते ही, इसे हम पहले निकालेंगे। तो 2 3 जा 6 प्लस 7 7/3 इंटू 12, 3 4 जा 12 इंटू 3 इंटू प्लस 1 कितना, 12 प्लस 1 13, 13/4। तो क्या हो जाएगा इसका, इसको क्या करना है, जल्दी कमेंट कीजिए आप, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 इंटू कितना हो जाएगा, नीचे वाले को नीचे से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 13 7 कितना होगा, जल्दी बताइए जल्दी। 13 7 91, 13 7 91। सो यही इसका आंसर है, और कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले नीचे से, और फिर आंसर आने के बाद कटना होगा तो काट दीजिए, यहाँ पर काट दीजिएगा। अब हम देखते हैं डिवीजन। डिवीजन डिवीजन देखेंगे हम। तो डिवीजन में क्या है कि अगर कोई नंबर है, जैसे कि ये नंबर है, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि जस्ट डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में लाना है हमें, और मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया वैसे ही करना है। हम बस इसे उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे 1/2 इंटू, ये 4 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे, तो 4/3 कर देंगे, इसे सिर्फ ऊपर कर देंगे, 4/3 कर देंगे। अब तो आता ही आपको मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो 4/6 इसका आंसर। और इसे हम काट देंगे तो हो जाएगा कितना 2/3, जस्ट यही होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही अगर कोई रहा 2 होगा, इंटू सॉरी पेन चल नहीं रहा है। अब 2 इंटू 2 डिवाइड लिख दे, डिवीजन लिख दे 2 को। अब इसको क्या करेंगे कि इसको जस्ट ऊपर कर देना है, 2 लिखे इंटू 3/1, इसको 6, इसका आंसर। जस्ट यही करेंगे, डिवीजन में बस उल्टा कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो आपने सीख लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवीजन में कुछ करना ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल चैप्टर है और कुछ नहीं करना है। सो बस आप इंटरनेट पर जाइए, मारिए फ्रैक्शनल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और क्वेश्चन धमाधम ढम ढम लगा दीजिए और प्रो बन जाइए इसमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। सो जय हिंद।